शादी हो गई है उसकी, और जब बेटियां ब्याहते हैं ना तो उन्हें समझा बुझा के हदायत दे के भेजते हैं, और आपने और आपकी बेगम ने तो कुछ भी नहीं समझाया। सारी नसीहतें बेटियों को ही करनी चाहिए, कुछ तो सासों को भी समझ होनी चाहिए। क्या मतलब है आपका? आपने भी तो मेरी बेटी को नौकर समझ लिया, जाते ही घर के कामों पर लगा दिया उसे। क्यों, क्या आपने अपनी बहू को काम पे नहीं लगाया? तख्त पर बिठाया हुआ है आपने? आंटी आप चाय पीजिए। मैं यहाँ चाय पीने नहीं आई हूँ, अल्लाह का दिया बहुत कुछ है घर में। चाय दो बेटा। बहन जी, ये बातें तो होती रहेगी, आप मेहरबानी से चाय पी लीजिए। हाँ आंटी आप चाय पीजिए, फिर आराम से बात करते हैं। आंटी लीजिए ना। जान आजाद करती है मेरी। जब से ब्याह कर दी नौकर समझ लिया सबने मुझे। जितने भी नौकर थे सबको काम से निकाल दिया और सारी जिम्मेदारी मेरे सर पे डाल दी, यहाँ तक कि ससुर की भी। और कैसे? वो तो मेरी बात सुनते ही नहीं, अपनी माँ के अलावा उन्हें कुछ नजर ही नहीं आता। तुम छोटे फजीले तुम इस तरह सामान पैक करके नहीं आना चाहिए। तुम जानते तुम्हारी सास ने यहाँ पे आके क्या क्या बातें की, बहुत नाजुक मामले होते हैं। उन्हें बातें बताने की आदत है भाभी। अब देखो सब बहू के बारे में बातें करती रहती, सामने से कोई बोलता नहीं है तो शेर बन जाती है। ऐसे नहीं कहते फजीले, बड़ी है तो बड़ी बन के रहना भाभी। आप नहीं जानती कैसे कैसे ताने देती हैं। मैंने तो उन्हें नहीं कहा था कि हमारे घर आए रिश्ता लेकर। जब देखो यही सुनाती रहती हैं कि छोटे घर से दुल्हन नहीं लानी चाहिए। इतना ही छोटा लगता है हमारा घर तो पहले ही ना आती रिश्ता लेके। अच्छा खाने से क्या नाराजगी, कम से कम खाना तो खा लो। नहीं भाभी, मेरा दिल नहीं चाह रहा, अजीब सी परेशानी लगी। तुम्हारी परेशानी मैं समझ सकती हूँ। आप कैसे समझ सकती हैं भाभी? आपको ऐसे हालात से गुजरना पड़े तब पता चले। यही तो सारा मसला है कि कोई ये समझने के लिए तैयार ही नहीं होता कि वो गलत है। मंसूर को खत लिखा करो, बड़ा परेशान होगा वो आजकल फजीलत की वजह से। तुम हौसला दोगी तो बेहतर महसूस करेगा। वैसे भी मियां बीवी के दरमियान इतनी लंबी खामोशी नहीं आनी चाहिए। बातचीत का सिलसिला चलता रहना चाहिए, बातचीत से बहुत सी चीजें ठीक हो जाती हैं। अब्बा मैंने सारी उम्र मंसूर को खत नहीं लिखा, अब कैसे लिखूं? और खत में लिखूं क्या? मेरे और उनके दरमियान एक दूसरे को बताने के लिए कुछ है ही नहीं। मैं जानती हूँ अब्बा वो परेशान होंगे, लेकिन वो फौजी हैं। इन छोटी मोटी परेशानियों से उन्हें कुछ नहीं होता। तुम खत लिखना शुरू करोगी तो बहुत सी बातें याद आ जाएंगी मंसूर को बताने के लिए। औरत का सबसे बड़ा मसला ये होता है बेटा कि वो मर्द को जरूरत से ज्यादा बहादुर समझती है, उस वक्त भी जब वो रेत की दीवार की तरह ढह रहा होता है। बेटा मर्द हो या औरत, कोई भी जिंदगी के हर लम्हे में बहादुर नहीं रह सकता। बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें कमजोर करती हैं, और कमजोर लम्हों में तसल्ली के दो लफ्ज बोलने वाला दिल के बहुत करीब हो जाता है। तुम मंसूर को लिखा करो, उसे बताया करो घर के बारे में, अपने बारे में, मतीन के बारे में, और ये भी बताया करो कि तुम्हारे लिए उसकी बहुत अहमियत है।